कि जयराम दादा करे गुलान दादा सुना हो 60-40 झारखंड को निर्माण हुए करीब 23 साल से अधिक हो गए। इस बीच 23 वर्षों में राज्य में 11 मुख्यमंत्री बने। 11 मुख्यमंत्रियों के अलावा कई बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा और झारखंड तो युवा होते गया, लेकिन यहाँ के युवा रोते गए। कारण क्या रहा और यहाँ पे लगातार 1932 खतियान की मांग क्यों होती रही, इस संबंध में हम जानेंगे। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के सदस्य हमारे साथ हैं जो कि बोकारो जिले के गोमिया से संबंध रखते हैं। नाम है बब्बन सिंह देहाती। तो चलिए इनसे संवाद करते हैं, बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर जयराम महतो के सपोर्ट में क्यों। आपको और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंडियों को जोहार करता हूँ। झारखंडी जोहार और खतियानी जोहार। सवाल आपका है दादा कि जयराम महतो के साथ क्यों। कहने का मतलब है कि हमारे झारखंड को बने आज 23 साल हो चुका है और वो 23 साल में जो हम देख रहे हैं झारखंड में, और सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या समस्या हैं। यहाँ पे जो है सो जो झारखंड, जो वाकई में जो झारखंड है मूल रूप से, उसका हक अधिकार को लूटा जा रहा है। और वही हक अधिकार के लिए जो आज जयराम दा आवाज़ उठाए हैं, भाषा संस्कृति माटी के जो आवाज़ उठाए हैं, तो उनका ये आवाज़ और उनका जो एक उलगुलान जो हुआ, उन्हीं को साथ देने के लिए आए। अपना हम गीत के माध्यम से कलाकार हैं, तो उनके माध्यम से हम उनका साथ दे रहे हैं कि झारखंड का जो है हक अधिकार मिलना चाहिए और भाषा माटी संस्कृति कायम रहना चाहिए। जब आप किसी का साथ देते हैं या समर्थन करते हैं तो उनके विचारों को मूल्य स्वरूप लेते हैं, और मूल्य स्वरूप तब लेते हैं जब आप उसका मूल्यांकन करते हैं, है ना। और आपने मूल्यांकन किया होगा कि नहीं, जयराम महतो अगर 1932 से खतियान के आधार पर स्थानीयता या नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं, आपको लगा होगा कि सही है। तो कैसे सही है, कैसे आप बता पाएंगे कि नहीं पूरे झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय और नियोजन नीति बनाई जा सकती है। देखिए, अगर देखा जाए तो झारखंड जो है 1932 खतियान बहुत सारा 24 जिले में, कुछ जिले छोड़ के बाकी 1932 खतियान के आधारित में ही खतियान जो है सभी जिले में वही है। तो हमारे झारखंड में अगर देखा जाए तो बहुत सारा बाहरी लोग हैं, और बाहरी लोग जो बाद में आए हैं, और वो सब जो है सो यहाँ पे अपना जो है सो एक रोजी रोजगार के चलते जो यहाँ पे अपना हक जमा लिए हैं कि हम ही मूल रूप से झारखंडी हैं, और वो हम लोग का जो हक है, नौकरी हो चाहे सारा रोजगार हो, वो समझिए कि हम लोग से पहले आके वो अपना हक जो है सो मार ले रहे हैं। तो जो जयराम दा जो है 1932 खतियान का जो उलगुलान किए, तो उनका कहना था कि जो 1932 से जो रह रहे हैं झारखंड में, समझो वही असली झारखंडी है, और उन्हीं को जो है सो यहाँ पे रोजी रोजगार, नौकरी, हक अधिकार मिलना चाहिए। अगर हम बात करेंगे ना जयराम महतो जी की, तो हाथ में उनका ना भारत का संविधान है। किसी भी पोस्टर बैनर पे आप देखेंगे तो हाथ में वो खुद लिए हुए हैं भारत का संविधान। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष जो आज़ाद हुआ है वो 15 अगस्त 1947 को हुआ है, और संविधान 26 जनवरी 1950 से हमारे भारतवर्ष में लागू है। ठीक है, बहुत कुछ सोच समझ के संविधान का निर्माण किया गया, कई सारे देशों से ली गई चीज़ें इसमें समाहित हैं, और भारत का संविधान सबसे बड़ा और सर्वोच्च संविधान कहलाता है। और इन सब में अगर बात करते हैं तो आप लोग बात कर रहे हैं सर्वे सेटलमेंट की, और सर्वे सेटलमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि झारखंड राज्य, जो कि पहले बिहार में समाहित था, उसके पहले 1932 के खतियान की बात आप करते हैं, और इसके अलावे देश की आज़ादी को आप भूल जाते हैं। वैसे नहीं, ये सवाल बहुत बार उठा है न्यूज में, और इसका बढ़िया रूप से हमारे जयराम दा और मोतीलाल दा जो हैं सो खंडन किए हैं और लोगों को बताए हैं कि आखिर 1932 खतियान जो आज इसके लेकर जो लड़ाई हो रहा है क्यों हो रहा है। तो आप विस्तृत रूप से हमको लगता है कि और जो न्यूज़ है ना, बढ़िया से बताएं हैं। चलिए, तो ये समर्थक हैं बब्बन सिंह देहाती, जो कि
आप देखेंगे जयराम महतो की जो भी सभाएं होती हैं वहाँ पे गीत के माध्यम से ये सरकार पर, वर्तमान जो झारखंड की सरकार है या फिर जो यहाँ के सत्ताधीन नेता हैं या सत्तासीन नेता हैं, उन पर कटाक्ष करते नज़र आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये प्रशंसक हैं जयराम महतो के, तो इन्हें बताना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, इन्होंने कहा है कि जयराम महतो इस संबंध में उचित जानकारी और वांछित जानकारी दे पाएंगे, तो हम लोग बहुत जल्द आपको उनसे मुखातिब करवाएंगे। हालांकि काफ़ी सारी विसंगतियां निकाली गई हैं 1932 के खतियान के आधार पर। आपको बताना चाहूँगा कि झारखंड राज्य से दो बार विधानसभा से इसे पारित किया गया, लेकिन कई पेज फंसे हाईकोर्ट में जाकर इसे निरस्त कर दिया गया। और दूसरी बार, पहली बार तो ऐसा हुआ, दूसरी बार फिर से गया है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या कुछ होता है या फिर केंद्र सरकार इस पर मुहर लगाकर इसे आगे बढ़ाती है। शुक्रिया, धन्यवाद आपका।